बाहू फोर्ट एरिया से आपको ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं और लगातार अगर बात की जाए जो तेंदुआ की दहशत है वो यहाँ पर बनी हुई है। और अभी भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ जो तेंदुआ है वो देखा गया था कुछ देर पहले, और हमने आपको इससे पहले भी विजुअल्स यहाँ से दिखाए थे किस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। और इससे पहले जो गांधीनगर ग्रीन बेल्ट की बात की जाए तो वहाँ पर भी सिचुएशन तब टेंस हो गई थी जब एक तेंदुआ वहाँ पर पहुँच गया था। कहाँ से आया, कैसे पहुंचा, ये बहुत बड़ा सवाल एक बना हुआ है। क्या रात के अंधेरे में वहां पहुंच गया था या कब ऐसा आया, बीच में किसी ने उसको देखा नहीं? क्योंकि देखा जाए तो तवी से भी देखा जाए और इस एरिया से भी देखा जाए तो 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां पर तेंदुआ सुबह देखा गया। और काफ़ी मशक्क़त जो है रेस्क्यू टीम को उसे दबोचने में करनी पड़ी। जिस बीच अगर देखा जाए तो रेस्क्यू टीम का भी एक जो मेंबर था वो ज़ख्मी हो गया और साथ में एक सिविल जो पर्सन था उसे भी जो है काफ़ी चोट आई थी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। और कम से कम 2 या 2.5 घंटे का वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जिसके बाद उस तेंदुए को पकड़ा गया था। और फिलहाल अगर देखा जाए वहाँ की सिचुएशन तो अब अंडर कंट्रोल है। और इस तरह का माहौल अब देखा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अलग अलग जगह पर हो सकता है कि वो एक नहीं कुछ और भी तेंदुए हैं जो वो निकल के यहाँ से आ सकते हैं। अब ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी टेंस बनती चली जा रही है और लोगों के मन में खौफ भी बना हुआ है अलग अलग एरिया की बात की जाए। क्योंकि अगर वो तेंदुआ गांधीनगर एरिया में पहुँच सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इन जंगलों से या फिर इन्हीं जंगलों से वो तेंदुआ गया था या कहीं और से वो आया है। ये भी एक सवालिया निशान है कि कहाँ से वो तेंदुआ सिटी में पहुँच गया और इतने पॉश एरिया में जहाँ पर पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल होता है एक जानवर के लिए। क्योंकि काफ़ी लोग रास्ते में रहते हैं, किसी पर उसने अटैक नहीं किया, क्या रात के अंधेरे में आया था, कौन था, कैसे था, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अभी देखा जाए तो यहाँ बाहू फोर्ट में पिछले काफ़ी टाइम से जब से तेंदुए की दहशत है यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी पहुँची हुई है और उन्हीं की देखरेख में पूरा सिचुएशन जो है वो कंट्रोल की जा रही है। जिससे अब देखा गया तो यहाँ रेस्क्यू टीम पहुँच चुकी है। इन्हीं से बात करते हैं, जानते हैं और कि क्या पूरे हालात हैं, किस तरह से ये पूरी चीज़ें देख रहे हैं, किस तरह से इस जगह का मुआयना करते हैं और अगर रेस्क्यू करना है तो किस तरह के किया जाए। क्योंकि डॉट गन भी इनके पास है और डॉट गन का इस्तेमाल उसी वक्त किया जाता है अगर तेंदुआ दिखता है तो उस पर डॉट गन इस्तेमाल की जाती है उसे पकड़ने के लिए, धर दबोचने के लिए। जिस तरह से गांधीनगर में आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी जो रेस्क्यू के लोग थे उन्होंने डॉट गन का इस्तेमाल जो है वो किया। आप देख सकते हैं ये वो रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं, उनके हाथ में ये डॉट गन है। काफ़ी रेंज होती है इसकी और जिस तरह से दिख जाता है अगर सामने कोई तेंदुआ होता है तो यहीं से ये इस डॉट गन का इस्तेमाल करते हैं और उसे धर दबोचने की काम जो है वो किया जाता है। जंगल की बात की जाए तो काफ़ी डेंस जंगल है, काफ़ी घना जंगल है और दूर से दिखना काफ़ी मुश्किल रहता है। एकदम से चकमा देकर जो तेंदुआ है वो एक जगह से दूसरे, क्योंकि रफ्तार काफ़ी तेज़ उसकी रहती है, पकड़ पाना मुश्किल हो पाता है। लेकिन काम किया जा रहा है उसको धर दबोचने का लगातार, लेकिन हत्थे नहीं चढ़ पा रहा है। अब कितने हैं तेंदुए ये अभी सोचने वाली बात होगी। यहाँ पर रेस्क्यू टीम के लोग भी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप अभी अभी आए हैं, क्या आपकी शिफ्टिंग होती है या फिर किसी तरह का? नहीं सर, हमारी शिफ्टिंग नहीं थे। हमें पहले तो इधर गांधीनगर जाना पड़ा, जहाँ के सुबह सुबह ये हुआ कि जी आज लपड़ा घुसा है। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी टीम फौरन गई, हमारे अफसर जितने भी है, डॉक्टर साहिबान, बाकी जो छोटे मुलाजम गए। हमारे दो बंदों को जख्मी किया, डॉक्टर साहब को और एक दूसरा लड़का था उसको जख्मी कर। तो अभी क्या सिचुएशन है उनकी? उनकी तकरीबन ठीक है मगर तब भी उन्होंने काट लिया उनको तो थोड़ी तो पेन होगी। एक 2 दिन में वो ठीक हो गया, आ जाएगा। पकड़ा गया क्या वो मेल है कि फीमेल? वो मेल है। मेल है। हाँ, वो पकड़ा गया। तो उसके बाद भी हम दफ्तर पहुंचे तो हमारे साहब ने हमको बुलाया, हजूर कमांड में करता हुआ इनको, ये जो बंदे मेरे हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो साहब ने मुझे बुलाया, हाँ जी आप एक काम करो, हाँ जी इधर बागी मुंह में तेंदुआ एक और आया है। तो हमने वो तेंदुए को उधर ही छोड़ा तो थोड़ा सा पानी पिया। तो उसके बाद अब हमें कोई 1 हफ्ता हो गया, रात दिन हम पूरी मेहनत कर रहे हैं इस तेंदुए के लिए जो इधर लोगों की परेशानी। जब तक अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो फिर यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति आपकी रेस्क्यू टीम का तो रहना चाहिए। हम तो रात दिन बिल्कुल वो आप इन लोगों से इधर पूछ सकते हो कि हम रात कहाँ होते हैं दिन कहाँ होते हैं। जो केज यहाँ पर लगाए हैं, जंगले यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि उसमें क्योंकि कोई ना कोई उनके लिए लालच रखना पड़ता है। जो वो हमने कुत्ते रखे हुए थे, वो एक साधु आया कहने लगा नहीं जी मैंने 9 कुत्ते पाले हैं तो मुझे दे दो वापस। आज ही लिया उसने। तो अब इंशाल्लाह आज हम और कहीं से कुत्ते लेकर इसको लगा देंगे पिंजरे को,
क्योंकि कुत्ते के बगैर पिंजरा बेकार है। तो हम आज कहीं इधर कुत्ते पकड़ के तो इसमें लगा लेते हैं। रेस्क्यू आपके जैसे डॉट गन भी है, तो किस तरह से आप उसको पकड़ने का काम जो है आपकी तरफ से किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है? देखिए हमारे पास पहले तो ये गन है रेस्क्यू, जिस वक्त वो इसमें आ जाएगा या कहीं फंस जाएगा कुछ, तो हम ये जो गन है हमारे पास, इससे हम उसको बेहोश कर देते हैं। तो उसके बाद फिर आप कहाँ ले जाते हैं, कहाँ रखते हैं? हम इनको ले जाते जम्मू, जहाँ हमारा दफ्तर ऑफिस है, वहाँ इनकी पूरी मतलब डॉक्टरी की जाती है, क्या मेल है फीमेल है। अच्छा, उसके बाद इनको उधर से यूँ होश आ जाती, हर कोई वाइल्ड एनिमल भी इसको होश आ जाती तो हम उनको पिंजरे में रख देते हैं। फिर आप उसको पिंजरे में ही हाँ पिंजरे। बाद में लोगों का कहना कि नहीं जी ये वाइल्ड लाइफ वाले छोड़ते हैं जी, ऐसा काम हमने किया ही नहीं, कभी ना करेंगे। क्योंकि हम अगर ये काम करते तो हम इतनी मेहनत क्यों करते? आपने खुद ही आज देखा, जान की बाजी हमने लगाई मगर हमने उसको दबोच लिया। तो बाद में लोगों का कहना नहीं जी ये वाइल्ड लाइफ है, छोड़े, ऐसी बात बिल्कुल। अभी आप कब तक यहाँ पर रहेंगे? अभी हम क्योंकि दिन का जब तक डर तो यहाँ पे बना हुआ, और यहाँ के स्थानीय लोग तो देख रहे हैं कि हमें यहाँ, क्योंकि वो रहते यहाँ पे हैं, उनको तो दिख ही जाता है किसी न किसी। क्योंकि इधर ये सारे लोग इधर बहु फोर्ट के, इनको पूछो ये जनाब ये किस वक्त ड्यूटी देते, किस वक्त जाते हैं, किस वक्त आते हैं, मैं यूँ ही पता लगता है हम फौरन उस जगह पे पहुँच जाते हैं। तो आपके पास अपने इक्विपमेंट पूरे हैं जो चाहिए? हाँ पूरे, हम इक्विपमेंट जितने भी सारे पूरे हैं। तो सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि जैसे ही जो केजेस लगाए गए हैं, प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो अभी कुत्तों की बात कर रहे हैं या फिर मीट जो रखना होता है, वो कब तक आपको? वो अभी शाम, क्योंकि दिन को आता नहीं है वो लेपर्ड का ये है कि दिन को बिल्कुल आता नहीं है, वो शाम को 6:30-7 बजे के बाद निकलता है, तब तक हम इसमें कुत्ता लगा लेते हैं। तो कितने केजेस यहाँ पे वैसे रखेंगे? 2, एक इधर है, एक उस साइड में, एक नीचे हमने लगाया जहाँ से ऊपर नीचे वो चलता है। तो एक अब लगाएंगे थोड़ा ऊपर, ये जो मंदिर है ना, सुनने में आया उधर भी वो उसका चक्कर होता है, तो उधर भी एक लगा लेते हैं। 4 टीम जो यहीं पर है? हाँ इधर ही है। तो और कोई तरीका, जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए, क्या जंगल में जाकर भी उनको रेस्क्यू कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं? ऐसा नहीं, जंगल में जाके रेस्क्यू नहीं होता है। जंगल में जाकर देखना पड़ेगा, इसको ओपन में पकड़ना पड़ेगा, जंगल में बड़ा नुकसान करता हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ टीम पहुँच चुकी है और तेंदुओं के पकड़ने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो डॉग्स का इस्तेमाल रहता है तेंदुओं को पकड़ने के लिए, वो भी पूरा कर दिया जाएगा। केज यहाँ पर लगाए गए हैं अलग अलग जगह पर, निगरानी पूरी रखी जा रही है। जिस तरह से इन्होंने खुद बताया कि हम यहीं होते हैं, दिन रात यहाँ पे होता है। रात के वक्त ही जो तेंदुआ है घात लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि दिन में लोग बाहर होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी डर में रहता है, और रात में वो बाहर निकलता है, शायद शिकार के लिए करने आता होगा, और वो चीज़ रहती है। और डॉट गन के पास है और उसी का इस्तेमाल ये करते हैं। जब वो केज में आ जाता है, यहाँ पे दिख जाता है, तो इसी के इस्तेमाल से उसे बेहोश किया जाता है और फिर उसे पकड़ा जाता है। लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। जिस तरह से आज गांधीनगर जो पॉश एरिया है, काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया है, आम लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं, चहल पहल रहती है, और सिटी का एरिया रहता है, क्योंकि जिस तरह से इनका घर है साथ में ही ये जंगल है, ये फॉरेस्ट है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पहुँच सकता है तो डर अब पूरा जो एरिया है वहाँ पर बना रहेगा कि अगर ऐसा वहाँ हो सकता है तो कहीं पर भी हो सकता है। और अगर सिटी एरिया की बात की जाए, जो पुराना शहर है जम्मू का, वो तो बिल्कुल छोटी छोटी गलियों से बना हुआ है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, साथ साथ में घर हैं। वहाँ पे घुस गया तो और भी नुकसान हो सकता है, किसी को भी वो खतरा पहुँचा सकता है। अभी देखना होगा कि किस तरह से आगे जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि जब तक इन्हें नहीं पकड़ा जाएगा ये दहशत का माहौल सिर्फ इसी एरिया में नहीं, हर एक एरिया में जम्मू में बना रहेगा। क्योंकि अब कहीं भी इस तरह से लगता है कि सुरक्षा कम ही लग रही है, और देखना होगा कि अब किस तरह से उसकी धरपकड़ की जाती है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।